एक बहुत ही सुंदर जंगल था। उसमें मुन्ना नाम का चिढ़ा अपने पिता के साथ रहता था। मुन्ना के पिता हमेशा उसे समझाते थे कि जितना है उतने में गुजारा करो, लेकिन मुन्ना उनकी बात नहीं मानता था। पिताजी, अब आप ये बातें नहीं समझोगे। जमाना बदल गया है। पक्षी को अब सिर्फ रहना और खाना ही नहीं, और भी बहुत चीजों की जरूरत होती है, इसलिए ज्यादा कमाना जरूरी है। पिता ने कहा। बिल्कुल, खूब कमाई करो बेटा, पर सही तरीके और मेहनत से। मुन्ना बोला। मैं कितनी भी दुकानों पर काम करके कितना कमा लूं, पक्का काम मिलना मुश्किल है। रोज किसी नई दुकान पर काम ढूंढना पड़ता है। बेटा, अभी हमारे पास ज्यादा मक्का नहीं है, इसलिए जितना है उसी में गुजारा करो। मुन्ना रोज दुकानों पर काम खोजता, लेकिन कई बार उसे काम नहीं मिलता था। एक दिन जब उसे कोई काम नहीं मिला, वह परेशान होकर घर की तरफ आ रहा था। तभी उसे एक बूढ़े बाबा दिखे। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए कहीं से पानी ला सकते हो? मुन्ना ने कहा। अगर मैं पानी लाऊंगा तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? बूढ़े बाबा ने कहा। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा मक्का दे सकता हूं। मुन्ना ने सोचा। आज कुछ नहीं मिला, कम से कम मक्का तो मिल जाएगा। ठीक है बाबा, तुम यहीं रुको, मैं बाल्टी में पानी लेकर आता हूं। वह पास के कुएं से बाल्टी में पानी भरकर लाया। बूढ़े बाबा ने तृप्त होकर पानी पिया और बोला। बेटा, मक्का के लिए तुम्हें मेरे घर चलना पड़ेगा। मुन्ना झुंझलाया। अब इनके घर तक जाना पड़ेगा, पता होता तो मैं पानी लाने को मना कर देता। बूढ़े बाबा के घर पहुंचने पर बूढ़े बाबा ने उसे मक्का की एक पोटली दी। मुन्ना ने कहा। इतने में हो जाएगा बाबा। रात में मुन्ना और उसके पिता मक्का खाकर सो गए। अगले दिन फिर मुन्ना को कोई काम नहीं मिला और वह परेशान हो गया। आज फिर कोई काम नहीं मिला, खाने का क्या करूं? हाँ, बाबा से जाकर थोड़े और मक्का मांग लेता हूं। वह फिर बूढ़े बाबा के पास गया और बोला। बाबा, आज मुझे कोई काम नहीं मिला, क्या थोड़ा और मक्का मिल सकता है? बूढ़े बाबा मुस्कुराते हुए बोला। रुको बेटा, मैं लाता हूं। बूढ़ा बाबा अंदर जाता है। मुन्ना ने खिड़की से देखा कि बूढ़ा बाबा एक जादुई बाल्टी से मक्का निकाल रहा था। बाल्टी खाली थी, फिर भी उसमें से मक्का निकल रहा था। यह देखकर मुन्ना चौंक गया और बोला। ये तो जादुई बाल्टी है। अगर ये मेरे पास आ जाए तो कभी खाने की कमी नहीं होगी। मुझे ये बाल्टी चुरानी होगी। फिर मुन्ना बूढ़े से मक्का लेकर घर चला जाता है। अगले दिन जब बूढ़ा बाबा घर पर नहीं था, मुन्ना ने मौका पाकर वह बाल्टी चुरा ली और घर ले आया। अब वह जब भी चाहता बाल्टी से मक्का निकाल लेता। उसने काम करना बंद कर दिया और घर में ही मक्का से काम चलाता रहा। कुछ दिनों बाद उसके पिता ने कहा। मुन्ना, आजकल काम पर क्यों नहीं जा रहे हो? पिताजी, अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। पर बेटा, हम शाम को क्या खाएंगे? आप चिंता मत करो, हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं है। मुन्ना ने जादुई बाल्टी से मक्का निकालकर कुछ बोरे भर लिए और उन्हें बाजार में बेचना शुरू कर दिया। उसका पड़ोसी यह देखकर हैरान था। मुन्ना अचानक इतना मक्का कहां से ला रहा है? उसने जाकर मुखिया को बता दिया। मुखिया अपने साथ कुछ लोगों को लेकर मुन्ना के घर पहुंचे और बोले। मुन्ना, तुम रोज इतना मक्का कहां से लाते हो? मुन्ना ने जवाब देने से इनकार किया, लेकिन जब उसे पीटा गया तो उसने जादुई बाल्टी की सच्चाई बता दी। मुखिया ने बाल्टी को उलट पलट कर देखा, लेकिन उसमें से कुछ नहीं निकला। गुस्से में मुखिया ने बाल्टी तोड़ दी और मुन्ना को चोर कहकर सजा देने की धमकी दी। तभी मुन्ना का पिता वहां आता है। क्या हुआ साहब, मेरे बेटे ने किया क्या है? तुम्हारे बेटे ने चोरी की है और अब इसको सजा मिलेगी। नहीं साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा क्या भी है तो साहब, उसको एक मौका भी मिलना चाहिए। इसे माफ कर दीजिए, अब के बाद ये कुछ गलत नहीं करेगा। ठीक है, अब तो मैं इसको कुछ नहीं बोल रहा, पर अब मैंने इसके बारे में कुछ गलत सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुखिया वहां से चला जाता है। बेटा, ये सब क्या हो रहा है? पिताजी, ये बाल्टी जादुई बाल्टी थी, पर पता नहीं अब इस बाल्टी ने काम क्यों नहीं किया। बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? नहीं पिताजी, मैं सच बोल रहा हूँ। तभी वहां पर वही बूढ़ा बाबा आता है। दाई बाबा जी, मुझे माफ कर दो, आपकी बाल्टी मैंने ही चुराई थी। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। लाई बाबा उसको माफ कर देता है
और मुन्ना अब मेहनत से पैसा कमाने का वादा करता है। प्यारे दोस्तों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा अपनी मेहनत से पैसे कमाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।